नमस्कार दोस्तों, मैं पालमिस्ट पंडित एस.एन. तिवारी आज आपको पालमिस्ट्री से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्लैनेट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे सारे प्लैनेट्स का हेड होता है और जहाँ से हमारा बुद्धि, विवेक, कौशल ये सब सामने आता है। उस प्लैनेट का नाम है जुपिटर। जुपिटर को बृहस्पति या गुरु पर्वत भी बोलते हैं। इसकी पोजीशन जो हमने सर्कल बनाया है इसके अंदर होती है और ये फिंगर जो जुपिटर की फिंगर यानी तर्जनी अंगुली भी आप इसको बोल सकते हैं। इसी पॉइंट पर हम आपको आज वीडियो में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप प्रभावित हो रहे हैं इससे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु पर्वत या जुपिटर तर्जनी अंगुली के नीचे यहाँ पे होता है। हम आपको ये बता चुके हैं पहले ही। हम पहले तर्जनी अंगुली के बारे में बताएंगे, फिर उससे जुड़े हुए प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तर्जनी अंगुली यदि बिल्कुल सीधी है, एकदम स्ट्रेट है, सीधा हाथ करके बंद करके देखना है आपको। इस तरह से टोटली एकदम स्ट्रेट है तो व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ईमानदार होगा और उसका व्यक्तित्व एक खुली किताब की तरह होगा। उसके व्यक्तित्व को कोई भी आसानी से रीड कर सकता है। यदि फिंगर अच्छी है, इस तरह से लंबाई लिए हुए है, तो एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व का धनी होगा, कुशल मार्गदर्शक होगा और अगर वो मैनेजमेंट में है तो एक कुशल मैनेजर यानी कुशल प्रबंधक भी होगा। दूसरी बात दोस्तों, यदि ये फिंगर थोड़ा सा झुकी हुई है इसकी तरफ, टिल्टेड बोलते हैं इसको, थोड़ी सी टिल्टेड है, तो व्यक्ति के स्वभाव में जासूसी नेचर होगा। वो दूसरों की योजनाओं को चुपके स्टडी करेगा और फिर अपनी योजना को इम्प्लीमेंट करेगा, उस स्ट्रेटजी को बनाएगा अपनी। ये ऐसे व्यक्ति अच्छे एम्प्लॉय तो नहीं हो सकते, लेकिन इनके अंदर एम्प्लॉयर बनने की पूरी योग्यता होती है। दोस्तों, यदि ये फिंगर छोटी है यानी इस फिंगर के इस पूर्व से बराबर है या उससे थोड़ा कम है, इस तरह से छोटी है, तो जो गुण हमने ऊपर बताए हैं उनको थोड़ा सा कम करते जाइए और महत्वाकांक्षा की कमी होगी। व्यक्ति थोड़ा सा नास्तिक स्वभाव का होगा, धार्मिक अभिरुचि भी कम रहेगी। दोस्तों, यदि इस फिंगर पर ये 3 पोरवे हैं, इसमें 1 2 3, अगर इन पोरों पर इस तरह से खड़ी रेखाएं हैं तो ये मित्र रेखाएं बोली जाती हैं। ये पहला पोरवा व्यक्ति के पारिवारिक जीवन को बताता है, दूसरा उसके व्यवसायिक जीवन को और तीसरा धार्मिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। पहले से पारिवारिक, दूसरे से व्यवसायिक यानी जहाँ वो जॉब कर रहा है और तीसरे से धार्मिक अभिरुचि की तरफ इशारा मिलता है। यदि इन पोरों पर खड़ी लाइंस हैं तो खड़ी लाइंस को मित्र लाइंस माना जाता है और उसके उस जीवन क्षेत्र में, जैसे परिवार में है तो परिवार में मित्र ज़्यादा होंगे, उसके सपोर्टर्स ज़्यादा होंगे। इसी तरह से खड़ी लाइंस व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता दिलाएंगी और मित्रों की संख्या को बढ़ाएंगी और आध्यात्मिक जीवन में है तो धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति होगी और आध्यात्मिक सपोर्टर्स उसको ज़्यादा मिलते जाएंगे। दोस्तों, इस तरह से मित्र रेखाओं के बारे में बताया जाता है। और अगर इस पे किसी पोरवे पे इस तरह से आड़ी रेखाएं हैं तो आप इसका अपोजिट मीनिंग निकालिए। अपोजिट मीनिंग का मतलब ये मित्र नहीं, शत्रु रेखाएं होती हैं और इस जीवन के इस क्षेत्र में आपके उसी तरह से अवरोध पैदा करने वाले लोगों की संख्या उसी तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे एक खड़ी रेखा है तो परिवार में आपका विरोध करने वाला एक है, इसी तरह से व्यवसायिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अवरोध पैदा करने वालों की संख्या इन रेखाओं से पता की जा सकती है। दोस्तों, ये बात हुई जुपिटर की फिंगर की, जिसको तर्जनी अंगुली भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे जुपिटर के माउंट की, यानी जुपिटर पर्वत की बात करेंगे। जुपिटर पर्वत अगर निम्न है, दबा हुआ है, तो ये अच्छा संकेत नहीं देता। ऐसे लोग थोड़े से असभ्य होते हैं, अन्यायी भी होते हैं, इनका धर्म में विश्वास ज़्यादा नहीं रहता, यानी नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये अपने जीवन को
किसी आदर्श पे लेके नहीं चलते, अपने मतलब को सीधा करने के लिए किसी भी तरीके तक जा सकते हैं। इनके अंदर धार्मिकता नहीं है तो संस्कारों का भी अभाव रहता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक ठाक उभरा हुआ है, नॉर्मल कंडीशन, हाथ को स्ट्रेट फैलाएंगे तो अपने आप दिखाई देगा, वो बहुत अच्छा होता है। अगर ये नॉर्मल पोजीशन लिए हुए है तो नॉर्मल पोजीशन से इंसान के अंदर ज्ञान होता है। ज्ञान दो तरह का, एक तो भौतिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। ज़्यादातर आध्यात्मिक ज्ञान में इनकी अभिरुचि होती है, धार्मिक स्वभाव के होते हैं, ईश्वर भक्ति होती है, प्रेमी भी होते हैं। ये उच्च महत्वाकांक्षी लोग हैं। अगर ये फिंगर बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे महत्वाकांक्षी और कुशल नेतृत्व करने वाले होते हैं। नेतृत्व भौतिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है। इनके जीवन के कुछ वसूल होते हैं, आदर्श होते हैं, उसको सेट करके जीवन जीते हैं। और अगर ये आध्यात्मिक ज़्यादा हुए तो योगी स्वभाव के होंगे, उदार होंगे, दयालु होंगे, सारे अच्छे गुणों का इनके अंदर पूर्ण रूप से प्रभाव रहेगा इनके व्यक्तित्व पर। और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा उभरा हुआ है तो इसका ये जो है अति की तरफ ले जाता है। यानी गुण जब बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चले जाएं तो उनको अवगुण भी बोलते हैं। जैसे स्वाभिमान अगर बहुत ऊंचा हो जाए तो वहाँ पे गर्व आ जाता है, वहाँ पे अभिमान आ जाता है। ऐसे लोगों में गर्व अभिमान होता है। ऐसे लोग डिक्टेटर स्वभाव के होते हैं, जहाँ भी जिसके इनके अंडर में जो काम करेगा वो परेशान ही रहता है। ये इनका स्वभाव डिक्टेटर होता है। दूसरों पर अधिकार जमाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं और एक तरह से बौद्धिक अत्याचार करने में ये निपुण होते हैं। तो दोस्तों, ये पर्वत के उभार की बात हुई। अब तीसरी बात हम बताने जा रहे हैं महत्वपूर्ण इस पे, जो बृहस्पति पर्वत पर उपस्थित चिन्हों के बारे में बताएंगे। अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर इस तरह के चिन्ह हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर किसी तरह से ब्लैक स्पॉट है, इस तरह से ब्लैक स्पॉट है, वो बाई बर्थ है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाद में ये उभर के आया है तो इसका मतलब कर्म पे फोकस नहीं है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट व्यक्तित्व पर पड़ता है। ब्लैक स्पॉट दुखी वैवाहिक जीवन की बात करता है। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा। प्रेम में अगर है तो वहाँ असफलता मिलेगी। मस्तिष्क और विचार पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होंगे, अस्वस्थ होंगे। और ये धार्मिक अभिरुचि रखने वाले लोग भी नहीं हैं। इनको एक वर्ड में बोला जाए तो नास्तिकता की तरफ होता है, रूढ़िवादिता की तरफ होता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर इस माउंट पर ट्रायंगल का चिन्ह बना हुआ है, इस तरह से एक ट्रायंगल का, तो एक बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। जुपिटर पर ये कुछ कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर जिसके हाथ में है इस ट्रायंगल का चिन्ह तो व्यक्ति बहुत ही आस्तिक होगा, धार्मिक होगा, महत्वाकांक्षी विशेष रूप से होगा, अच्छा लीडर होगा अगर वो नेतृत्व करने की फील्ड में है तो, अगर वो मैनेजमेंट की फील्ड में है तो अच्छा मैनेजर होगा, अगर वो धार्मिक फील्ड में है तो एक सद्गुरु की तरह उसका व्यक्तित्व होगा, सदाचारी होगा और उच्च आदर्शों के साथ जीवन को जीने वाला होगा। दोस्तों, दूसरी बात, दूसरा चिन्ह जो ज़्यादातर देखने को मिलता है वो होता है एक स्क्वायर या रेक्टेंगल का। स्क्वायर और रेक्टेंगल का चिन्ह ये सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे लोग धार्मिक होंगे, ज़्यादातर शिक्षकों के हाथ में ये पाया जाता है। ऐसे लोग लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और ऐसा करते हुए कभी अगर उनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान पे आँच आती है तो अपनी बौद्धिक कुशलता से अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा कर लेते हैं। तो ये चिन्ह जहाँ भी होता है वहाँ पे इसको सुरक्षा से देखा जाना चाहिए। जिस माउंट या जिस लाइन पे हो उससे जोड़ के इसका मतलब निकाला जाता है। अगली बात दोस्तों, अगर क्रॉस का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह तो कहीं भी हो, इसका नेगेटिव मीनिंग होता है सिर्फ जुपिटर को छोड़कर। जुपिटर पर ये बहुत अच्छा फल देता है। वैवाहिक जीवन और प्रेम में सफलता मिलने की पूरी संभावना रहती है। प्रेम विवाह के लिए ये उत्तम संकेत है। ऐसे लोग शांतिप्रिय और मन की गहराई से चिंतन करने वाले होते हैं। इनके डिसीजन इनके बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे लोगों
के संपर्क में रहने वाले लोग भी इनके डिसीजन का फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों अगली बात करते हैं, अगर इस जुपिटर पर स्टार का चिन्ह है, हालांकि बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन स्टार का चिन्ह क्या करता है, उस प्लेनेट की सारी एनर्जी को कंसंट्रेट कर देता है। और जुपिटर जैसा प्लेनेट अगर प्रभावशाली हो जाए, उस पर कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे लोगों का माइंडसेट बहुत ही फोकस्ड होता है, किसी पॉइंट पर विचार अच्छे से करते हैं और मन लगाकर कार्य करते हैं, दूसरों के साथ कभी अन्याय नहीं करते। जिस भी फील्ड में होते हैं ये उच्च पद पर होते हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, मैनेजमेंट हो या लीडरशिप की फील्ड हो। ये बहुत अच्छा संकेत है। स्टार का चिन्ह कहीं भी हो, वहाँ की एनर्जी को बढ़ा देता है और बहुत अच्छा फल देता है। दोस्तों ये अगली लाइन ये जीवन रेखा है। अगर जीवन रेखा से निकल के कोई लाइन जुपिटर की तरफ आ रही है तो ये प्रोग्रेस लाइन बोली जाती है। जिस उम्र में जीवन रेखा के जिस उम्र में ये निकल के जुपिटर की तरफ आ रही है, उस उम्र में व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत रूप से सफलता पाएगा और उच्च शिक्षा के योग को इस लाइन की लंबाई से बताया जा सकता है। अगर ये ठीक ठाक लंबाई में है, प्रोग्रेस लाइन है, एजुकेशन फील्ड में ज़्यादातर बच्चों के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके हाथों में इसको देख के प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि उसको किस उम्र में अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। दोस्तों अगली बात, बृहस्पति पर कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है, इधर नीचे की तरफ से लाइन आ रही है, हाथ के पृष्ठ भाग की तरफ से लाइन आ रही है, तो इसका मतलब व्यक्ति पिछले जन्म से ही धार्मिक संस्कारों को लेके इस जन्म में आया है और धार्मिक संस्कारों की कभी अंत नहीं होता। जितना भी आपने पुण्य कर्म संचित किया है वो आपके नेक्स्ट लाइफ में ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से पिछले जन्म से धार्मिक संस्कार को लेके आते हैं। अगली बात दोस्तों, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, इस जुपिटर पर एक रिंग का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं गुरु बलय या रिंग ऑफ सोलोमन भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा चिन्ह है। ये बृहस्पति के गुणों को दोगुना बढ़ा देता है। धार्मिक अभिरुचि, ईश्वर में आस्था तथा भक्ति और योग साधना में लगातार उन्नति होती रहती है ऐसे लोगों की। और यदि ग्रह भौतिक जीवन में है तो अच्छी मैनेजमेंट स्किल के धनी होते हैं ऐसे लोग। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ग्रह जुपिटर, जो हमारे शरीर में, जिसको हम हेड की तरह समझ सकते हैं, मस्तिष्क की तरह समझ सकते हैं, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और अगर किसी का दबा हुआ प्लेनेट है तो वो बृहस्पति के उपचार से आंशिक रूप से उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकता है। हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।